हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बोले माँ से, एहसान मानो मेरा कि मैं तेरा बेटा हूँ। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुनैना जी बहुत देर से अपने घर में एक चाबी ढूंढ रही थी और उन्हें वह चाबी मिल नहीं रही थी। परेशान हो गई। घर के बाहर में वह जाकर झांकी तो उनका बेटा घर के बाहर आंगन में बैठा था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। सुनैना जी अपने बेटे को बोली, रतन, तुमने स्टोर रूम का चाबी देखा है क्या? रतन ने कहा, हाँ, हुआ, मैंने पड़ोसी को दिया है। सुनैना जी का दिमाग फिर गया, मतलब क्यों? तो रतन ने कहा कि उसे सीढ़ी की ज़रूरत थी, वह मुझसे मांगने आया तो मैंने उसे स्टोर रूम की चाबी दे दिया। मैंने बोला कि स्टोर रूम में सीढ़ी रखी हुई है, निकाल कर ले जाइए और जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर आकर सीढ़ी रख दीजिएगा और ताला लगाकर मुझे चाबी दे दीजिएगा। सुनैना जी बोली कि सीढ़ी निकालने वक्त तुम वहाँ पर थे? रतन बोला, नहीं। सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया। बोली, यह क्या बात हुई? अपने घर का स्टोर रूम का चाबी तुम किसी को भी दे देते हो? अपने हिसाब से निकाल लो, अपने हिसाब से चले जाओ। भले वह सीढ़ी निकालने आया था, हो सकता है कुछ और भी निकाल कर जा सकता है। रतन ने कहा, कैसी बात करती हो माँ? पड़ोसी है, कितना भी कुछ ले जाएगा तो क्या हीरा मोती ले जाएगा? क्या कम हो जाएगा हमारे पास? सुनैना जी बोली कि भले हीरा मोती लेकर नहीं जाएगा, लेकिन जितना कुछ भी बनाया गया है या घर में है ना, वह एक एक पैसा जोड़ कर बनाया गया है। कोई बहुत विरासत में अपने को घर खानदान का दौलत नहीं मिला था बेटा। और तुम्हें उड़ने का बहुत शौक है तो अपना पैसा उड़ाया करो, अपने माँ बाप का पैसा मत उड़ाया करो। रतन बहुत गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला कि छोटी सी बात पर तुमने कहाँ की बात को कहाँ उठा कर ले गई। तुरंत मैं अपना पराया कर दिए। क्या मेरा एक बेटा होने का कितना अधिकार है कि मैं एक चाबी उठाकर किसी को दे सकता हूँ? माँ बोली कि जरा सा बात हुई चाबी देने की और ना देने की तो तुमने अपने बेटे होने का अधिकार बता दिया। और क्या मेरा माँ होने का अधिकार नहीं है कुछ बोलने का? अगर मेरे नज़र में कुछ गलत है तो क्या मैं उसको बोलने का अधिकार नहीं रख सकती? और अगर तुम्हें यह लगता है कि सही है या गलत है तो इस कॉलोनी के किसी भी घर में जाकर घुस के आओ। अब बोलना कि मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है, आपका स्टोर रूम का चाबी दे दीजिए, मैं एक सामान निकाल कर ले जाता हूँ। काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपका सामान आपके स्टोर में रख कर ताला लगा के चाबी आपको दे दूँगा। एक घर में भी ऐसा करके देखो। अगर कोई घर तुमको अपने घर का स्टोर रूम का चाबी तुम्हें दे देता है तो फिर तुम जो बोलो मैं मान जाऊँ। रतन के पास इस बात का जवाब तो नहीं था। जानता था कि ऐसा किसी का भी घर नहीं होगा और कोई अपने घर का स्टोर रूम का चाबी देगा नहीं, लेकिन गुस्सा दिखाना तो उसका अधिकार बनता है ना। बेटा है, आखिर बेटा अधिकार अपने माँ बाप को नहीं दिखाए तो किसको दिखाएगा? बाहर में चलती किसके सामने है? खैर, बात तो खत्म हो गई, लेकिन रतन इस बात को भूला नहीं। 1-2 दिन हो गए अपनी माँ से ढंग से बात नहीं किया। सुनैना जी को शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस बात सबके लिए आदत हो गई थी। अब वह भी इस बात के लिए मान गई थी कि हर बात के लिए मनाना और हर समय बेटे से आगे बढ़कर बात करना सिर्फ उसके घमंड, अहंकार और उसके नाजायज बातों को हवा देने के बराबर है। सुनैना जी, उसके पति रमेश जी और उनका इकलौता बेटा रतन। जब रतन उनके घर में हुआ तो बहुत प्यार से दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे का नाम रखा रतन। सही में उनकी ज़िंदगी के लिए वह एक रतन ही तो था। उनका बच्चा, उनके घर का चिराग, प्यार से बड़ा किया, घर में बड़ा किया। घर में पैसे की कमी नहीं थी, धन दौलत की कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत थे, साथ में बचत और पैसा निवेश करने का कला भी जानते थे। बचत भी कहे और अपने पैसों का निवेश भी करते गए। लिहाजा उनके पास एक उम्र आने तक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति थी। अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की थी। रतन की परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। बहुत बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन पड़ोसियों और कुछ नकारा दोस्तों ने कहीं न कहीं उसके मन में यह बीज बो दिया कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अपने घर के इकलौते बेटे हो, आज भी यह पैसा तेरा है, कल भी यह पैसा तेरा है। रतन को भी इस बात का बहुत घमंड था और उससे भी कहीं ज़्यादा उसे अपने पैसों का बहुत घमंड, अहंकार था। वह हर बात को पैसों से तौलता था। कहीं भी कुछ बात फंसती या कोई उसके घर पर चंदा मांगने आता, हर किसी को बढ़ चढ़कर पैसा देता। कहता, पैसा की वजह से ही हुआ मेरे सामने सर झुकाता है, जी हुजूरी करता है, साल भर सलाम ठोकता है। पैसा ही ऐसा है जिससे बाघ का आँख मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जब चीज़ शुरुआती होती है तो इतना पता नहीं चलता,
लेकिन जब बेटा खुलकर पैसे का भाव दिखाने लगा और उसका अहम जताने लगा, तब सुनैना जी और रमेश जी को इस बात का समझ आया कि उनका बेटा का समझ और पैसों का गुरूर कितना है। लेकिन इस टाइम पर आते आते वो अपने बेटे को कुछ भी समझाने या सिखाने के हद में नहीं रहे। उनका बेटा उनके पहुंच से बहुत बाहर हो गया था। यह आए दिन की बात हो गई थी। रतन अपने मन का कुछ भी कर लेता, किसी को कितना भी पैसा दे देता, किसी को घर का सामान दे देता और बदले में माँ बाप को बताना जरूरी भी नहीं समझता। रमेश जी उतना तो कुछ नहीं बोलते थे, सीधे सपाट आदमी। वह कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन सुनैना जी को बहुत बुरा लगता था। उनको लगता था कि हमारे जीते जी ऐसे सब चीज़ लुटाया जा रहा है, हमारे बाद में तो सब लोग उसको बहला फुसला के, इसकी तारीफ की पुल बांध के इसका सब लूट के ले जाएगा। तब यह क्या करेगा? उसे समझाती सिखाती, लेकिन रतन कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। जब भी कुछ होता है तो एक ही बात कहता कि मुझे पता है आप सिर्फ कमाने में बिजी रहे, कभी रिश्ते नहीं बनाए, कभी रिश्तों को अहमियत नहीं दिया, पड़ोसी को नहीं जानते हो। आप क्या जानो, मैं रिश्ता बना रहा हूँ। रतन की बातें सुनकर सुनैना जी बस कभी हतप्रभ रह जाती, कभी चुप हो जाती, कभी गुस्से से खून के घूंट पी जाती। सुनैना जी बस इतना कहती कि तुम्हें देने या लेने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन कम से कम घर में बताया तो करो कि तुम किसी को कुछ दिए हो, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सामान दिए हो या कुछ काम किए हो, ताकि हमें भी पता रहे। पर रतन उनकी बात को समझता नहीं। एक दिन की बात है, ऐसी ही किसी बात पर सुनैना और रतन के बीच में बहस हो गई और बहस धीरे धीरे बढ़ती गई। सुनैना जी गुस्से में बोल दी कि जिस बात को तुम अधिकार बताकर जताते रहते हो कि मैं बेटा हूँ, तो क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है? यह मेरी प्रॉपर्टी है, हमारी मेहनत की जमा की प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति है, इसको तुम अपना अधिकार जता के उड़ा नहीं सकते हो। रतन को बहुत गुस्सा आया। बोला, आप जिस संपत्ति और प्रॉपर्टी में गुस्सा कर घमंड करती है ना, अहंकार करती है ना, आप जाकर देखिए दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में, वहाँ पर है ना बूढ़ा बूढ़ी बड़े बड़े बंगलों में अकेले रहते हैं। उनके पास बच्चे बेटा बहू साथ में कोई नहीं रहता, क्योंकि सबके पास खुद बहुत पैसा है। उन्हें किसी बूढ़ा बूढ़ी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं। आप शुक्र मनाइए कि मैं हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया। पहली बार उनका सब्र का बांध टूटा। वह बोली, मुंबई दिल्ली जैसे महानगर में बेटा बहू बूढ़े माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते हैं? रतन ने कहा कि बेटा बहू सबके पास भी पैसों की कमी नहीं है, उसे क्या ज़रूरत है, वह भी अलग रहते हैं, मज़े से रहते हैं। सुनैना जी बोली, बस अपने सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया। बेटा बहू के पास भी बहुत पैसा है, इसलिए वह अलग रहते हैं। और जो तुम आज मुझे घमंड से बता रहे हो ना कि एहसान मानो कि मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए साथ में रहता हूँ, कोई दूसरा होता तो कब का छोड़कर चला गया होता। तो तुम मेरे साथ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है। और यह भी याद रखना कि जिस तरह का रवैया तुम लेकर चल रहे हो ना, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो या तेरा मन है। कल अगर 2 पैसे का आदमी बन जाओगे ना, तो हमारे साथ रहोगे भी नहीं, या बोलो तो स्टाम्प पेपर में लिख कर दे देती हूँ। तो जब तक तुम खुद के पैसे का आदमी बन जाओ, तब तेरी मर्जी के हिसाब से चलना, नहीं तो दिल्ली महानगर तो छोड़ो, या दिल्ली महानगर की बूढ़ा बूढ़ी नहीं है, घर से निकालते और प्रॉपर्टी से भी बाहर निकालते मुझे देर नहीं लगेगी। रतन अपनी माँ का गुस्सा देखा पहली बार और वो सहम गया। जिस बात पर वह गुस्सा घमंड करता था कि मैं बेटा हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ, या माँ बाप है, इन्हें मेरी ज़रूरत है, आज उसका भ्रम टूट गया था। जो माँ बाप बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अकेले रह सकते हैं, सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, वह अपने नालायक बेटे के सामने भी अगर झुकते हैं तो सिर्फ अपने प्यार और बेटे के मोह के कारण। लेकिन माँ पिता को इतना जलील भी नहीं करना चाहिए कि वह अपने प्यार और मोह को छोड़ सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की बात करे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।